ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सुबह के मूल्य सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की मुरली आप में से कोई रीड कर सकते हैं? पुरुषोत्तम भाई जी। शांति, कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेस कर सकते हैं। जी नीलम बहन, आप स्टार्ट कर सकते हो। जी नीलम बहन, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, अब हुआ है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। आज का डेट 6 जनवरी 79। टाइटल, आज हम बच्चों को बाबा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का प्रैक्टिकल कैसे हम अपनी धारणाओं के द्वारा अंतर बता रहे हैं। तो बाबा ने आज हमें सूर्यवंशी में, जैसे कि हम मास्टर ज्ञान सूर्य बीज रूप के साथ लगे हैं, तो तब हम सूर्यवंशी राज्य में आते हैं, और चंद्रवंशी में हम क्षत्रिय का बाबा ने बताया। तो अभी रीड करते हैं बाबा के महावाक्य। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह सृष्टि के आदि, मध्य और अंत के राजों को सुनाने वाले शिव बाबा बोले। बाप दादा वतन में बच्चों की चढ़ती कला के पुरुषार्थ पर रूहान कर रहे थे, जिससे 2 प्रकार के बच्चे देखे। एक फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी सूर्यवंशी देवता रूपों में, दूसरा सेकंड डिवीजन वाले चंद्रवंशी क्षत्रिय रूप में। दोनों की स्टेज और स्पीड दोनों में अंतर था। संकल्प दोनों का संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचने का ही था, वह अभी भी है। लेकिन पहले नंबर अर्थात सूर्यवंशियों के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं है। सेकंड नंबर चंद्रवंशियों में संकल्प में ज्यादा फर्क है। संकल्प और स्वरूप 100% पावरफुल, और स्वरूप कब 75%, कब 50%, इतना अंतर है। सूर्यवंशी सदा
मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते, अथवा सेकंड स्टेज अव्यक्त फरिश्ते में ज्यादा समय स्थित रहते। चंद्रवंशी ज्ञान सूर्य समान बीज रूप स्टेज में कम ठहर सकते, लेकिन फरिश्ते स्वरूप में और अनेक प्रकार के माया के विघ्नों से युद्ध कर विजयी बनने की स्टेज में ज्यादा रहते हैं। कब व्यर्थ संकल्प के रूप में, कब समस्या के रूप में, माया से विजयी बनने की मेहनत में ज्यादा समय रहते। 1 घंटे की मेहनत से आधा घंटा व 15 मिनट सफलता का अनुभव करते। इसलिए पुरुषार्थ का मेहनत करते करते कब थक जाते, कब चल पड़ते हैं, कब दौड़ लगाते, कब दौड़ लगाने वालों को देखकर दौड़ना चाहते लेकिन दौड़ नहीं सकते। बाप के हर गुण के अनुभव करने में अधूरी स्टेज पर पहुंचते, अर्थात 50-50 अवस्था रहती। जैसे वर्णन करेंगे, बाप सुख का सागर है, मैं सुख स्वरूप हूं, लेकिन सदा सुख की अनुभूति नहीं होगी। संपूर्ण सुख का अनुभव कभी होगा, कभी नहीं होगा। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती रहती हैं, वैसे चंद्रवंशी कब बहुत उमंग उत्साह में संपूर्ण स्टेज का अनुभव करेंगे और कब स्वयं को संपूर्णता से बहुत दूर अनुभव करेंगे और कब साथ लेने के लिए याद की स्टेज से फरियाद की स्टेज में आ जाएंगे। अब बाबा आगे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का अलग अलग बताते हैं। सूर्यवंशी सदा बाप के साथ और सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। सर्व संबंध की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। दूसरा, सूर्यवंशी चढ़ती और उतरती कला में नहीं आते, सदा चढ़ती कला अनुभव करते। जैसे सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप अनुभव होता है, कलाओं के चक्कर में नहीं आता। कब 14 कला संपन्न स्टेज, कब 8 कला संपन्न स्टेज को इतना अंतर नहीं होता। थर्ड, सूर्यवंशियों के आगे माया बादल की तरह सामने आती जरूर है, लेकिन बादल आता और चला जाता। फोर्थ, सूर्यवंशी अपने स्वरूप को सदा समान रखते। बादल को देख प्रकाश कम नहीं होता,
सदा अपने बाप के गुण से गुणों में साकार रूप में अनुभवी होते औरों के आगे भी प्रत्यक्ष होता। ये हम सब प्रैक्टिकल अनुभव करते ही हैं, जो बाबा सूर्य की महिमा और हम सूर्यवंशी बच्चों की चढ़ती और उतरती कला के बारे में बता रहे हैं। तो सूर्यवंशी सदा बेहद के सेवाधारी, स्वयं को लाइट हाउस अनुभव करते। 6 सूर्यवंशी का हर कदम साकार ब्रह्मा बाप के कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले होते, अर्थात कर्म और पुरुषार्थ की गति में साकार ब्रह्मा बाप समान होंगे। 7 सूर्यवंशियों का पहला कदम फॉलो फादर का होगा। मन, बुद्धि और साकार में सदा बाप के आगे समर्पण होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप की विशेषता देखी, इसी महात्याग से महान भाग्य मिला। नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता रूप और नंबर 1 विश्व महाराजन। ऐसे सूर्यवंशी भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होगी। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ही है संस्कार रूप में भी विकारों के अंश का त्याग। ऐसे सर्वस्व त्यागी फॉलो फादर करने वाले वर्तमान फरिश्ता स्वरूप और भविष्य में नंबर 1 विश्व महाराजन बनते हैं। 8 सूर्यवंशी सदा निश्चय बुद्धि का प्रत्यक्ष स्वरूप, सदा निश्चिंत और सदा स्वयं को कल्प कल्प के निश्चिंत विजय अनुभव करेंगे। कितना अच्छा है ना। 8 ये देखो बताया बाबा ने, हमारे को निश्चय बुद्धि ही रहना है, तभी हम बाबा के फॉलो फादर कर सकते हैं। निश्चय बुद्धि और निश्चिंत, और जो अभी का हमारा निश्चय और निश्चिंत होगा वो हमारा कल्प कल्प का निश्चिंत विजयी अनुभव करेंगे। 9 है सूर्यवंशी सदा विश्व कल्याण की जिम्मेदारी को निभाते हुए, जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना ही डबल लाइट रूप होंगे। कितने बाबा पावर भर रहे हैं, डबल लाइट होंगे। हमें जिम्मेवारी भी निभानी है और विश्व की कल्याणकारी भी बनना है। 10 है सूर्यवंशी अपने वृत्ति और वाइब्रेशन की किरणों द्वारा अनेक आत्माओं को स्वस्थ अर्थात स्वस्मृति में स्थित रहने का अनुभव कराएंगे। अपनी वाली वृत्ति और वाइब्रेशंस पावरफुल होंगे हैं, तभी हम दूसरी आत्माओं को भी दे सकते हैं। तो हमें अपने को 16 कला संपूर्ण करने के लिए हमें अपना पुरुषार्थ और भी मजबूत करना है। 11 सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए
सर्व खजानों का स्वार्थ अर्थात सब अर्थ नहीं, लेकिन सर्व प्रति महादानी और वरदानी होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए ही हमें नहीं यूज करने, सदा दूसरों के लिए भी हमें जितना सहयोग दे सकते हैं उनको यूज करेंगे तो हम महादानी और वरदानी होते। 12th है, सूर्यवंशी की विशेष 2 निशानियां अनुभव होंगी। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आना। दूसरा सदा स्थिति में सम्मान, बोल और कर्म में निर्माण, अर्थात निर्वाण और निर्माण 2 निशानियां अनुभव होंगी। जैसे हमारी दादियों ने अपना जीवन कैसे निर्माण और निर्वाण की निशानियां छोड़कर हम सबको फॉलो करने के लिए हिस्ट्री में इतिहास रचा हुआ है। ऐसे ही अब आगे हम चंद्रवंशी में बाबा उनका कंपैरिजन में बताते हैं। ऐसे ही चंद्रवंशी की सब बातें कब कैसी और 50-50 होंगी। कब 100 के मन के समान चमकेंगे, कब अपनी कमजोरियों की माला बाप के आगे बार बार सुमरन करेगा। कभी समृद्ध, कभी व्यर्थ, कभी महान, कभी साधारण, कभी अपने को अथॉरिटी अर्थात महावीर अनुभव करेंगे। कभी कहेंगे सहारा मिले, सहयोग मिले तो आगे बढ़ें। ऐसे लंगड़ाते हुए चलने वाले अनुभव करेंगे। अभी अपने से पूछो कि मैं कहां तक पहुंचा हूं। सभी एक सेकंड के लिए अपने आप में स्थिर होंगे। बाबा हमें सूर्यवंशी बनाने की भी बताया, कैसे हमें अपने को स्थिर रखना है, और चंद्रवंशी का भी बताया, तो हमें अपना पुरुषार्थ कैसे तीव्र करके सूर्यवंशी हूं व चंद्रवंशी की स्टेज को पार कर सूर्यवंशी की बाउंड्री तक पहुंचे हैं, वह चंद्रवंशी में ही है। बाउंड्री तक पहुंचने वाले कब सूर्यवंशी की स्टेज में जंप लगाते, कभी चंद्रवंशी में रहते। अब आप कहाँ हो वह चेक करो। किया चेक? बाउंड्री पार कर सूर्यवंशी बनो। समझा क्या करना है? अच्छा, बाबा ने हमें अपने लिए सोचने पर कहा कि हम अपने आप को समझा क्या करना है। अच्छा, ऐसे स्वयं को सदा सूर्यवंशी के अधिकारी बनाने वाले, बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, बाप समान सदा फरिश्ते रूप में रहने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व को अपनी प्राप्तियों के किरणों द्वारा अंधकार से रोशन बनाने वाले
ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें सूर्यवंशी बनाने वाले बाप को भी हमारे बच्चों की तरफ से याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। गुजरात को सहज योगी का वरदान मिला हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी लोग शेयर करें बाबा ने क्या क्या बोला, क्या क्या विशेषताएं बताई, क्या क्या चीजें हमें। जी रविदीप सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा फिर से हमें खुद को चेक करने के लिए कह रहे हैं कि मेरी अवस्था सूर्यवंशी है या कि मैं वही चंद्रवंशी में ही हूँ। तो बाबा ने सूर्यवंशी अवस्था के जो शक्तिशाली पॉइंट्स बताए कि जो सूर्यवंशी हैं वो सदा पावरफुल स्टेज में बीज रूप स्थिति में रहते हैं। माना लड़खड़ाते नहीं है कि कभी तो वो ऐसा नहीं है कि कभी तो वो संपूर्ण स्टेज में हो और कभी लोअर स्टेज में आके अपनी कमजोरियों का बखान बाप के आगे कर रहे हों या फरियाद कर रहे हों। तो वो चंद्रवंशी स्टेज पर नहीं आते, सदा सूर्यवंशी, सदा सदा सुख स्वरूप। जो चंद्रवंशी है कभी कभी व्यर्थ संकल्पों में आ जाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं और कभी कभी थक जाते हैं। लेकिन जो सूर्यवंशी हैं वो सदा लवलीन, सदा बाप के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते हैं, सदा चढ़ती कला में रहते हैं। और जैसे सूर्य सदा चमकता है, उसके सूर्य के आगे बादल भी आ जाए तब भी वो अपनी रोशनी देता ही रहता है। तो उसी तरह से सूर्यवंशी अगर मैं हूं तो समस्या रूपी बादल से मैं घबराती नहीं, तब भी मुझ आत्मा का प्रकाश कम नहीं होता। और सदा सेवाधारी अवस्था में, लाइट हाउस माइट हाउस अवस्था में और सदा फॉलो फादर अवस्था में मेरी स्थिति रहती है जब मैं सूर्यवंशी स्थिति में हूँ। ओम शांति। जी ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि सूर्यवंशी सदा मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति, सूर्य अर्थात पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहती है। ओम शांति। जी रीमा सिस्टर आप भी शेयर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माओं के प्रैक्टिकल जीवन की धारणाओं के चिन्ह उस पे रूह रिहान हो रही थी। तो जैसे अभी फरवरी है, मार्च में इधर भी देखते हैं स्कूल में भी, इस क्लास में स्कूलों में एग्जाम होने वाले होते हैं।
तो टीचर को पता होता है कौन से बच्चे किस कैटेगरी के, फर्स्ट डिवीजन वाले कौन से, सेकंड डिवीजन वाले। तो बाप दादा की बहुत ही सुंदर रू रिहान चल रही थी। तो फर्स्ट डिवीजन के पुरुषार्थी जिसे क्या है कि सूर्यवंशी, सूर्यवंशी अर्थात परम धाम की जो बीज रूप स्थिति है, जिसमें निराकार, निर्विकारी, निरहंकारी, बाप समान स्थिति। और सेकंड स्टेज की स्थिति है फरिश्ते स्वरूप में। बाबा ने कंपेयर करके भला बताया, भले फरिश्ता सो आगे हम लोग फरिश्ते के बाद ही फिर ऊपर परम धाम की स्थिति होती है, लेकिन एक स्टेज में कंपेयर करके बाबा बता रहे थे। तो जैसे सूर्य होता है, वो हमेशा सूर्य पूरा अपना चमकता रहता है, भले माया के बादल आ जाते हैं लेकिन सूर्य हमेशा सूर्य रहता है पूरा। और चंद्रमा होता है, उसकी चढ़ती कला होती है, कभी पूरा दिखता है, कभी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा होता चला जाता है, 14 कला, 8 कला, धीरे धीरे। तो उसी तरह बाबा बता रहे हैं कि सूर्यवंशी सदा, जो फर्स्ट स्टेज वाले, तो दोनों में क्या उन्होंने देखा कि स्टेज और स्पीड में जो संकल्प करते हैं वो सूर्यवंशी के संकल्प और स्वरूप में ज्यादा अंतर नहीं है। अर्थात अगर वो सोचते हैं कि मैं 1 सेकंड में बीज रूप स्थिति या मास्टर सर्वशक्तिवान, तो वो स्वरूप में भी अनुभव होते हैं कि हाँ उनमें वैसी स्थिति आ गई। ये नहीं कि 1 घंटा हम बहुत देर तक 10 मिनट कोशिश करते रहे लेकिन हमारे वो स्टेज ही नहीं बन पा रही है। तो वो जो उनका पुरुषार्थ होता है कि वो स्वरूप में और संकल्प में एक समान होते हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता है। और सूर्यवंशी सदा पावरफुल स्टेज बीज रूप में रहते हैं, और जो चंद्रवंशी हैं वो फरिश्ते स्वरूप में ज्यादा स्थित रहते हैं। ज्ञान सूर्य बीज रूप जो समान स्टेज में वो कम ठहरते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं चंद्रवंशियों के। व्यर्थ संकल्प तो उसी को ही सुलझाने में, समर्थ में बनने में समस्या रूप में कभी आ जाते हैं, कभी माया से विजयी बन जाते हैं, और कभी वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे वही पुराने संकल्प, पास्ट के संकल्प, उनमें विजयी बनने में बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं कि आप अपनी स्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाओ, जो बाप के हर गुण हैं। जैसे क्या है, परम धाम में स्थिति होती है तो आत्मा के, परमात्मा के क्या, मास्टर ज्ञान का सागर, शांति का सागर है ना, वो परम धाम में है, और पवित्रता का सागर। तो वैसे गुण में बाबा कहते हैं कि आप वैसे गुण का उसमें अनुभव करने में चंद्रवंशी को अधूरी स्टेज लगेगी, लेकिन सूर्यवंशी वाले वो वैसे एकदम से वैसी स्टेज में पहुंच जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि सदा सुख की अनुभूति नहीं करेंगे चंद्रवंशी वाले, कभी संपूर्ण सुख, कभी कम। तो जिस तरह चंद्रमा की कलाएं बढ़ती घटती रहती हैं, तो चंद्रवंशी कभी तो बहुत उमंग उत्साह में आ जाते हैं, फिर कभी देखो बिल्कुल चेहरा डाउन कि माया आ गई। तो इस तरह बाबा ने बहुत ही सुंदर अलग अलग तरह की बाबा ने बताए हैं कि अपनी स्टेज हम सभी चेक करें और चढ़ती कला की तरफ बढ़े। अब बाबा ने एक स्केल दे दिया, पैरामीटर, कि उससे ताकि हम लोग को और क्लियर हो जाए और अपना पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ाएं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो हम क्या क्या अभ्यास ऐसे करते रहते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं, जैसे बाबा ने तो बोला ही है। जैसे मेरे को पहली बात बाबा ने बोला कि सदा बाप के साथ और सर्व संबंधों की अनुभूतियों में लवलीन रहेंगे। तो ये भी बहुत एक विशेष बात है, संगम युग मिला ही है हमें, हमेशा, हमें हर समय संगम युग के महत्व को जान बाबा के साथ सर्व संबंधियों की अनुभूति में रहना है। तो ये मुझे एक बहुत विशेष बात लगती है, मतलब जब भी मैं पढ़ता हूँ और मतलब मेरे को ध्यान रहता है कि संगम युग तो एक बंधन मुक्त, जीवन मुक्त मिलन बनाने का जन्म है। हालांकि हम सब अभ्यासी हैं इसमें, तो इसमें भी ये भी एक बहुत विशेष वरदानी युग है। जैसे संगम युग की जो महिमा है, इसमें हम सर्व संबंध बाबा से मिलन बना सकते हैं और बाबा की याद में लवलीन रह सकते हैं इसमें भी। जी गंगा सिस्टर, आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने बोला कि चंद्रवंशी जो होंगे वो लंगड़ाते हुए चलेंगे, दूसरे से सहारा मांगेंगे और बाबा के आगे कमजोरियों के गीत गाते रहे।
और सूर्यवंशी सदा ही चमकते रहेंगे और सदा देते रहेंगे, कभी भी कमी नहीं आएगी। जैसे कोई परिस्थिति आई तो उसमें भी वो सदा ही हमेशा दूसरों को देते रहेंगे। ओम शांति। हाँ जी, हमें भी बाबा को देखना है, ब्रह्मा बाबा ने जैसे करा। बाबा को देखते रहेंगे तो हम बाबा समान जैसे बन जाएंगे। जी जयंत जी, अब भी शेयर करें। ओम शांति। हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे बाबा को जानते हैं, बाबा को मानते हैं, बाबा को फॉलो करते हैं। इसलिए बाबा ने आज बोला है कि चंद्रवंशी और सूर्यवंशी ये दोनों स्टेज में से बाबा के बच्चों की कौन सी स्टेज है ये चेक करो। बाबा के बच्चों को सूर्यवंशी स्टेज से, चंद्रवंशी स्टेज से निकल के सूर्यवंशी स्टेज में आना पड़ेगा। और उसके लिए अभी तुम्हारी क्या बाउंड्री है, चंद्रवंशी की बाउंड्री तुमने पार किया कि नहीं, ये चेकिंग करना है। और वो बाउंड्री को पार करके सूर्यवंशी बनना है और हमेशा बाबा के साथ रहना है। ओम शांति। तो हमें भी चेक एंड चेंज बहुत अच्छा शेयर करा, क्योंकि हम लोग सभी पुरुषार्थी हैं, तो हमें भी इन सब पॉइंट्स में चेक करना है बार बार। और चेक एंड चेंज करके हमें जो बाबा ने बताई बातें, इन सब चीजों में हमें बाबा को बिल्कुल ब्रह्मा बाबा जैसे फॉलो करना है, क्योंकि हमारे सामने तो एग्जाम्पल है ना। बाबा के सामने तो बहुत सब चैलेंज आए, तो वो सब हमारे पास भी है कि बाबा ने उस समय में क्या करा। जैसे 7th पॉइंट है, सूर्यवंशी का पहला कदम फॉलो फादर होगा, मन बुद्धि और साकार में सदा बाप के आगे समर्पण। तो हमें भी बाप के आगे मन बुद्धि का समर्पण करके अपने पावरफुल स्टेज में रहना है। जी एंजल आशा सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे बाबा हमें राजा का राजा बनाने के लिए पढ़ाते हैं, तो बाबा ने आज की मूली में हमें सूर्यवंशी का प्रैक्टिकल जीवन के धारणा के जो 12 पॉइंट्स बताए, वो उनको हम 12 पॉइंट्स को अपने आप में धारणा स्वरूप बनना है, वो 12 पॉइंट्स को। और उनमते बाबा ने एक में बाबा ने कहा था कि निश्चय बुद्धि, सूर्यवंशी निश्चय बुद्धि होंगे, सदा निश्चय बुद्धि और सदा निश्चिंता, और उसका रिजल्ट सदा निश्चिंता और कल्प कल्प के निश्चिंत विजय अनुभव करेंगे। और वो सदा निश्चिंत विजय अपने को अनुभव करेंगे। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा था कि वो डबल लाइट होंगे, सदा विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाते हुए भी जितने बड़ी जिम्मेवारी है उतने में वो डबल लाइट होंगे। और बाबा ने दूसरा पॉइंट, तीसरा बाबा ने कहा था कि वो महादानी वरदानी होंगे। तो ये भी हम अपने में चेक कर सकते हैं। ओम शांति। जी शेयर कीजिए गायत्री सिस्टर, आप भी। ओम शांति। आज बाबा ने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के क्लासिफिकेशन किया है कि हमें अपने आप को चेक करना है कि हम सूर्यवंशी हैं कि चंद्रवंशी हैं। अगर हम चंद्रवंशी हैं तो इट मीन्स हम अनुभूति में लवली है, मतलब बाबा को अनुभव करते हुए अपने आप को बड़ा लवली अनुभव करते हैं और सदा प्रकाश स्वरूप रहते हैं। और अगर हम सूर्यवंशी हैं तो माया के बादल हमारे ऊपर नहीं आ सकते। अगर हम सूर्यवंशी हैं तो गुणों में अपने आप को स्वयं को चेक कर सकते हैं कि हम साकार में उन गुणों को अनुभव कर पा रहे हैं कि सिर्फ हम गुणों के गुण ही गाए जा रहे हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। साकार में हमारे अंदर दिखाई देने चाहिए। और अगर हम सूर्यवंशी बनने वाले हैं तो हमें लाइट माइट का अनुभव हमें भी होना चाहिए और हमारे साथ देखने वालों को भी फील होना चाहिए। कर्म और पुरुषार्थ में ब्रह्मा बाप समान होना चाहिए।
और मन बुद्धि संस्कार बाप को समर्पित होना चाहिए। और इसके साथ बाबा ने ये भी कहा कि अगर नंबर 1 फरिश्ता स्वरूप स्थिति में, विश्व महाराजन स्थिति में आना है तो अपने संस्कारों को रोज चेक करते रहो कि आप निश्चय बुद्धि निश्चिंत हो। तो इन सब को अगर हम रोज चेक करते हुए निकले तो हम चेक कर सकते हैं कि हम सूर्यवंशी में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। और मैंने कल रात को मुरली पढ़ी और अब भी मुरली पढ़ी, तो मैं इसमें से बहुत कम पॉइंट्स में अपने आप को सूर्यवंशी में देख पाई। तो मुझे लगा कि अभी तो मुझे बहुत अधिक पुरुषार्थ करना है। बहुत शांति। जी, तो वो सभी लोग, देखिए हम सभी लोग पुरुषार्थी हैं। बाबा ने तो हमारे सामने एक अव्यक्त मुरली क्या दर्पण है ना एक तरह से, तो एक आईना हमें दे करके बाबा हमें अभ्यास करने के लिए बहुत बताते हैं। और इतना कम टाइम पड़ा और हमें इतना सारा काम करना है, हम कैसे उसको सेट करेंगे? मेरे को कल से वही लग रहा था। मैं दिल शिकस्त तो नहीं होना चाहिए, पर मुझे लग रहा था कि अभी तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। दिन में अगर हम 8 घंटे से ज्यादा योग करें तब भी शायद इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए वो ऐसा नहीं, वो ये सब स्टेजेस सभी के साथ रहता है। मतलब एकदम से तो कोई भी नहीं संपूर्ण बन गया ना। ब्रह्मा बाबा को भी देखिए ज्ञान मिला 36 में, तो ब्रह्मा बाबा को भी संपूर्ण बनने में आप देखिए 33 इयर्स लगे। तो सभी हम पुरुषार्थी हैं। तो हमें बाबा ने हमेशा मोटिवेट करा है इसमें हमें। बाबा ने ये भी बोला है कि सूर्यवंशियों के सामने भी ऐसा नहीं माया के बादल आते हैं, पर आते हैं और चले जाते हैं। तो हमें बाबा को सम्मुख रखना है और अपने आप को बाबा ने जो हमें बात बताई है उसको आगे रख के बाबा ने जैसे फॉलो करा वैसे हमें भी। सर्वशक्तिमान हमारे साथ है। जी दिलीप भाई जी शेयर कीजिए। ओम शांति। आज सदा बाबा जो सदाशिव है उसने एक ही बात मेरे को ज्यादा समझ में आई कि हर समय अपनी स्थिति सदा रहेगी। सदा मतलब हर समय रहेगी, तभी अपने सूर्यवंशी में आएंगे। और जितने समय तक सूर्यवंशी में रहेंगे, सदा रहेंगे, उस स्थिति में सूर्यवंशी में उसी समय लेंगे। और कभी कभी रहेगी, तो कभी कभी अगर 50-50 है तो फिर चंद्रवंशी में भी शुरू में आएंगे। और नहीं तो अगर उसमें भी अंतर है तो चंद्रवंशी में भी लास्ट में आएंगे। ओम शांति। जी रीमा सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति। जैसे एक बहुत अच्छा गाना है ना, गीत है, हम लोग सुनते हैं कि निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सूर्यवंशी है ना, वो सदा निश्चय बुद्धि होंगे। निश्चय अपने स्व पुरुषार्थ में भी और सेवा में भी निश्चय। जैसे बाबा ने कहा कि ये कौन सा युग है, ये संगम युग, सफलता का युग है, असंभव संभव होने का युग है। अभी संडे की अव्यक्त वाणी में कहा था बाबा ने, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद तो मिली हुई है। तो ये ऐसा जब बाबा का निश्चय बुद्धि वाले बच्चे हैं ना, तो वो सदा सफलता स्वरूप निश्चिंत रहते हैं और कल्प कल्प के निश्चित विजयी अनुभव करेंगे। तो जब बाबा को साथ रखेंगे तो कर्म योगी बन के कर्म करेंगे तो सदा निश्चय बुद्धि रहेंगे। फिर बाबा ने बहुत अच्छी दो निशानियां और बाबा ने कहा वो अनुभव करेंगे। एक तो सदा निर्वाण स्थिति में स्थित हो, अर्थात परम धाम जो निराकारी स्थिति है, निराकारी अवस्था, ऐसी स्थिति में रह के हम बाप दादा के समान, तो हमेशा बाप दादा के साथ हैं, तब वाणी में आएंगे और कर्म में आएंगे तो समान युक्त बोल निकलेंगे। कर्म भी कैसे होंगे? निर्माण, अर्थात फ्लेक्सिबल होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि निर्वाण और निर्माण दो निशानियां अनुभव होंगी इनके द्वारा। ओम शांति। जी हमेशा निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय आना ही नहीं है। मैं जब हमें बाबा ने बोल दिया कि आप ही थे, आप ही बनोगे, आप ही बने हो कल पहले, तो बाबा ने बोला है ना हमें। कौन बोल रहा है? भगवान ने बोला है। तो हमेशा हमें निश्चय बुद्धि विजयंती रहना है। जी सावित्री सिस्टर आप भी शेयर करें। हाँ जी, तो बहुत अच्छा बताया दीदी ने। तो यहाँ पर बाबा ने जो 11 वाला बताया कि सूर्यवंशी सदा अपने प्राप्त हुए सर्व खजानों का स्वार्थ
अर्थात 100 अर्थ नहीं, लेकिन सर्वप्रति महादानी और वरदानी है। तो यहाँ पर जो इन्होंने विशेषता बताई 2 निशानियां, तो इसमें जो हमारी स्थिति होगी तो उसमें क्या होगा, हमारी बुद्धि में हमेशा सम्मान का नशा होगा, क्योंकि हम कौन है, महादानी और वरदानी। तो सम्मान का नशा होने से क्या होता है, हमारे नैनों में जो नम्रता होती है, हमारा ऊंचा नशा और ऊंची स्थिति। और सूर्यवंशी अर्थात मतलब सबके लिए वो सूर्य जो चमकता है, जैसे ये स्थूल जो हम अभी भी है, स्थूल में रह करके जो सूर्य वो सबको बराबर देता है, तो हमारे अंदर वो नशा रहेगा, क्योंकि हम विश्व से आधारी और अपने कर्तव्य पर फॉलो फादर कर रहे हैं। तो सदा हमें एक रस स्थिति में रहना है और समान के नशे में रहना है। तो समान के नशे से में रहने से ही जो माया है वो हमें आकर्षित नहीं करती, वो सहज ही माया से हम निकल करके जगत जीत बन जाते हैं। तो सूर्यवंशी आत्माओं की विशेष निशानी जो बाबा ने बताई, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को निभाते हुए, जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतने ही डबल राइट रूप होंगे। ओम शांति। जी अरुणा सिस्टर, आप भी शेयर किए लास्ट पॉइंट। ओम शांति। सर्वस्व त्यागी का अर्थ ये संस्कार रूप में भी विकारों के मोक्ष का त्याग। तो यह अभ्यास चल रहा है कि दैवी संस्कार दिन भर कर्म करते हुए रहते हैं, स्थित रहते हैं क्या, यह अभ्यास चल रहा है। ओम शांति। जी तो अभी हाँ, पोल भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो सभी लोग मेन स्क्रीन पे रहिएगा, पोल लॉक कीजिए। जी तो हम होमवर्क देंगे नीलम सिस्टर, आप या कोई और योग कराएंगे थोड़ी देर, या और कोई कराना चाहता है तो वो भी हैंड रेज कर सकता है योग के लिए। ठीक है, तो होमवर्क आज का हम ले लेते हैं। तो जो बाबा ने पॉइंट्स बोले हैं, आज 12 पॉइंट्स बोले हैं, तो हम भी दिन में चेक करें और हम अपने लिए स्वयं से स्वयं चेक करके पॉइंट्स निकालें कि हम किन किन पॉइंट्स पर अभी भी हमें कार्य करके हमें जो बाबा जैसा हमें बनाना चाहते हैं सूर्यवंशी, उसमें हमें किस किस पॉइंट्स पे और कार्य करना है, और खुद ही अपने लिए पॉइंट निकाल के हम इस पे पुरुषार्थ करेंगे, अपने पास नोट करेंगे कि इस पर मेरे को और पावरफुल स्टेज में बाबा से की याद में रह के, बाबा ब्रह्मा बाबा को सम्मुख रख करके अपने पुरुषार्थ को इम्प्रूव करके वैसा बनना है। भी चलते हैं हम योग पर के लिए। एकाग्र होके बैठ जाएं। देखें स्वयं को ज्योति बिंदु आत्मा प्रकाश पुंज उच्चली में। एक सेकंड में देखें स्वयं को सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सम्मुख। बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे वरदान दिया, कल कल की विजयी रतन आत्मा
आप समान लाइट और माइट। अब मैं आत्मा बिंदु बन उठ चली 1 सेकंड में परम धाम ज्ञान सूर्य के सम्मुख। असीम प्रकाश, प्रकाश में शांति धाम में शिव बाबा से प्रकाश ही प्रकाश अनुभव कर रही हूँ। सर्व शक्तियों का अनुभव शिव बाबा से कर रही हूँ। सर्व शक्तियों की किरणें मेरे अंदर समा रही। सर्वशक्तिमान के साथ कीनी स्मृतियों को लेकर के मैं बिंदु आत्मा आ गई नीचे अपने साकार वतन में। मस्तक मणि पर जगमगा रही हूँ, लाइट माइट स्वरूप हूँ। इन्हीं स्मृतियों के साथ दिन में बाबा के साथ रहें और अपने सेवा कार्य में बाबा को साथ में रखे कार्य करें। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का व्यक्तिमूल्य ग्रुप में जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं सुबह क्लास में। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति परिवार। शुक्रिया बाबा। बाबा। ओम शांति।